द बिगेस्ट स्कैम इन द इंडिया इन द मार्केट, जिसको आज हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, चेन मार्केटिंग भी बोलते हैं, पिरामिड स्कीम भी बोलते हैं। आपने काफ़ी बार ये चीज़ सुनी होगी और आज इंडिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से ये स्कैम जो है, ये जो फ्रॉड है, बहुत ही तेज़ी से अभी ये फैल रहा है। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा कि ये कैसे सबसे बड़ा फ्रॉड है, कैसे सबसे बड़ी ये स्कीम है। आप लास्ट तक बने रहना। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को आपने सुना होगा जो लोग बोलते हैं कि ये जो है ना बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत ही बड़े लेवल पे ये बिजनेस हो रहा है और ये इंटरनेशनल बिजनेस है। मगर कभी आपने कोई भी ऐसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को कभी आपने सुना कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हो? कभी भी आपने कोई ऐसे इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटी को उसकी स्पीच आपने कभी भी सुनी? कभी भी ऐसा हुआ? नहीं हुआ होगा। कभी भी आपने कोई ऐसे इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटी को कभी भी नहीं सुना होगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करे। And so I think network marketing is amazing. Now, network marketing has a mixed reputation, and we all know that, right? In the marketplace, and anybody goes out there, what are you doing? That's why you got to own yourself as a professional. I think that's why I'm supportive of what you do, because you're not just pumping people up, you're giving people real skill sets to be a pro. क्या कभी आपने ऐसा देखा कि कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई सेलिब्रिटी हो, पब्लिक फिगर हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग को खुला सपोर्ट कर रहा हो? आपने नहीं देखा होगा। और ये लोग तो, जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, वो तो ऐसा बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जैसे यूएस का जो प्रेसिडेंट है ना, वही उनको सपोर्ट कर रहे हो। I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing, and I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful. I didn't see anything or anyone that was close to these three guys. I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. ये लोग तो ऐसे बोलते हैं कि वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर बिजनेस पर्सन। कभी भी आपने ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर को सुना? कभी भी आपने कोई एंटरप्रेन्योर को देखा कि जो ऐसा बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग में एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और आने वाले टाइम में वही दुनिया को चलाने वाले हैं और बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर में एस्टेब्लिश हो गए? कभी भी आपने ऐसा देखा? कभी भी आपने ऐसा सुना? Tremendous thing, the enthusiasm, how much it transformed their lives, and what a difference it made to them. So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small and making a real difference in the world. ये तो हुई इंटरनेशनल लेवल की बात, मगर दोस्तों नेशनल लेवल पे भी नेटवर्क मार्केटिंग को कोई सपोर्ट नहीं करता। वरना तो 40 मिलियन जिसका सब्सक्राइबर फैन बेस है यूट्यूब के अंदर, और जिसकी जो यूट्यूब चैनल है वो पूरी की पूरी बिजनेस पे फोकस है, तो वो बंदा चिल्ला के ढिंडोरे नहीं पीटता कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री और हमें उसके अंदर काम करना ही चाहिए। या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका, ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। ये सब तो छोड़ो दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना कि जो गवर्नमेंट है वो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रही हो? और गवर्नमेंट ने कभी भी आपने ऐसी कोई स्पीच सुनी जो नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफिशियली सपोर्ट कर रही हो? हमारी इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफिशियली सपोर्ट कर रही हो? कभी भी आपने ऐसा कुछ सुना? And the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. But this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. बहुत ही सिंपल है दोस्तों, वरना नेटवर्क मार्केटिंग जो ये बिजनेस है ना, वो मनी माइंडेड लोगों के लिए है, पैसे के बारे में सोचने वाले लोगों के लिए है। और ये जो लोग हैं ना, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग बहुत ही आसानी से फंसा लेते हैं। वरना संदीप महेश्वरी जैसा रेप्यूटेड चैनल जिसका फैन बेस 17 मिलियन है, और ये अब तक तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक बुक भी लॉन्च कर चुके होते हैं और उसका नाम होता 21st सेंचुरी बिजनेस। वहाँ पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था। जिस बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। कभी आपने ऐसा देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने गाइडलाइन लॉन्च करी हुई है? अगर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लॉन्च करी होती तो उसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता और आप वहां पे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते, समझ सकते हैं कि नहीं रियली में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन लॉन्च करी हुई है, यस और नो।
यू नो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है जनरली कि कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर आती है और वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है वो लाखों लोग उसको कंज्यूम करते हैं और लाखों लोगों की ये जो खरीदारी से जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कंपनी अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये फ्रॉड नहीं है, ये 100% लीगल बिजनेस है, ये एथिकल बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों की जो खरीदारी होती है, लाखों लोगों की जेब में से पैसा निकल के 100-200 लोगों में बंटता है। और दूसरी तरफ कोई ऐसी कंपनी है कि जो अपना जो प्रोडक्ट है उसमें वो कंपनी के अंदर मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट को निकाल देती है और वो ऐसा बोलती है कि मैं डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट दूंगी, मैं डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट दूंगी, डायरेक्टली कस्टमर को मैं प्रोडक्ट पहुंचाऊंगी और कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज करता है और उसका जेन्युइनली अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो जेन्युइनली वो लोगों को शेयर करता है और उससे जो कंपनी को टर्नओवर जनरेट होता है, उससे कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, उसमें से कंपनी ऐसा बोलती है कि ये जो प्रॉफिट है वो मेरे कंज्यूमर को भी मैं शेयर करूंगी। तो सोचो ये कितना बड़ा स्कैम है। एक ऑर्डिनरी पर्सन को अमीर बनाने का एक एथिकल तरीका बता रही है। समझो इससे तो और बड़ा क्या हो सकता है। और सच में मैं आपको है ना, मेरा जेन्युइनली मैं खुद का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं हॉर्लिक्स पीता हूँ ना तो बहुत ही तेजी से मैं भागने लगता हूँ, दौड़ने लगता हूँ बहुत ही तेजी से और मेरा दिमाग भी है ना बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है। और सुबह में है ना मैं उठ के है ना क्लोजअप करता हूँ ना और जैसे ही बाहर निकलता हूँ ना तो और पास आओ ना, मतलब लड़कियां है ना मेरे पास आ जाती है और पास और सॉन्ग भी बजने लगता है कि पास आओ ना। तो क्यों मैं ऐसे कोई बिजनेस को सपोर्ट करूं कि जहां पे आज कोई भी प्रोडक्ट मूव होता है तो वो जेन्युइनली कस्टमर के एक्सपीरियंस से वो मूव होता है। आज कोई भी इंसान है, उसने प्रोडक्ट परचेस किया, उसने खुद यूज़ किया, अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो जेन्युइनली वो किसी और को शेयर करता है और ऐसे वो प्रोडक्ट मार्केट में मूव होता है। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट हो, ऐसे कोई बिजनेस को मैं क्यों सपोर्ट करूँ। सोचो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, सही है ना। और मुझे तो ये भी फ्रॉड लगता है, मुझे हर एक चीज़ ये फ्रॉड लगती है। मुझे तो यहाँ तक ये भी फ्रॉड लगता है कि यहाँ पे जो मेरा ये जो एडिटर है वो यहाँ पे वीडियो निकाल रहा है कि नहीं या फिर ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, वो भी मुझे फ्रॉड लगता है। मुझे तो यहाँ तक फ्रॉड लगता है कि आपने इस वीडियो को ये अभी तक यूट्यूब में गई होगी कि नहीं। मुझे तो यहाँ तक भी फ्रॉड लगता है कि ये जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। ये सभी चीज़ें मुझे फ्रॉड लगती है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सही लगती है, या तो मैं है ना मोबाइल के अंदर बैठ के या तो मैं पबजी खेल लूँ, या तो मैं MX टकाटक, या तो इंस्टा रील है वो कुछ मैं कर लूँ। मुझे ये चीज़ सही लगती है, ये प्योर है, ये लीगल है, ये फ्रॉड नहीं है। यू नो बैंक के अंदर जब हमें लोन लेने के लिए हम जाते हैं ना तो हमें 7 से 8% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और वहीं पे अगर हम FD करवाते हैं और बैंक को अगर हमें परसेंटेज वाइज देना होता है तो कम होता है। दैट इज़ प्योर, दैट इज़ लीगल। और इसी तरह हम पढ़ाई करते हैं, 15-20 साल हम पढ़ाई करते हैं, हमारे माँ बाप के हम लाखों रुपए खर्च करते हैं एक ऐसी सिस्टम के पीछे कि जहाँ पे हमें 15-20 हज़ार की सैलरी मिलती है, 15-20 हज़ार की हमें जॉब मिलती है। ये भी फ्रॉड नहीं है, ये भी प्योर है, लीगल है, ये भी लीगल है ये, ठीक है। और इसी तरह कोई ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे हमें ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे आपकी कोई एजुकेशन मायने नहीं रखती है, आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए हो, कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। बट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें ऐसा बोला जाता है कि आपको यहाँ पे सीखना होता है, आपको यहाँ पे लर्निंग करना होता है। अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो यहाँ पे भी आप 15-20-25 हज़ार 50 हज़ार आप अर्निंग कर सकते हो। तो सोचो ये कितना बड़ा फ्रॉड है। यू नो आई एम श्योर 100% आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा स्कैम है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे नहीं पता कि आपको किस तरीके से समझ में आएगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।